बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद। स्वागत है दोस्तों आप सबका आयार मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दिल में खुदा का होना लाजिम है ए इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। चलिए सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। मेरा सुझाव अगर देशभक्ति में लिपटा हुआ नजर आए तो एक हाथ उठे। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। पीछे से एक आवाज आई कि इमरान भाई यहाँ तो इमरान भी सेट हो सकता था, तो जो शादी करनी थी इमरान से करती। मेरा भी मन हुआ था, मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी आप कहें तो बात की जाए, मामला ठीक ठाक हो। उस वक्त अम्मी ने जो कहा वो 4 मिसरे में ढल गया, और जो मेरी अम्मी ने कहा शायद हिंदुस्तान की हर माँ वही कहेगी। जो मेरी अम्मी ने कहा वो मैं सुनाता हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त दोपहर में बैठे हुए, मैं पढ़ता हूँ साहब। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। माँ कह रही है, हिंदुस्तानी माँ कह रही है कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। ईमान रखने वाले लोगों, अगर आपकी भी माएँ ऐसा ही सोचती हैं, और मैं जानता हूं ऐसा सोचती हैं, बात आपके दिल को छुए तो जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उन पे नजर गड़ाए, उन्होंने हाथ नहीं खोला है। बैठे और खड़े एक एक शख्स का हाथ हवा में उठे। अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं कि बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है कि अपना वक्त पूरा कर चुका था, अपना हक भी अदा कर चुका था, लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है दोस्तों का, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश कि हाँ मैं वो नज़्म आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी नज़्म मुझे और याद आ गई तो मैं मुखड़ा पढ़ दूंगी जी। अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा खामोशी आपकी चाह रहा हूं। आदरणीय रामपाल जी, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, आपकी आवाज सदन की आवाज है, आपका वहां पे बोला गया एक शब्द कार्रवाई में दर्ज होता है। मैं एक नज़्म आज यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ साहब। मेरा दोस्त तनवीर गाजी एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बिस्मा वालों, तंबौर वालों, महमूदाबाद वालों, आसपास के तमाम लोगों, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था।
जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। गणतंत्र मनाया है हमने। 26 जनवरी हमारे बहुत आसपास से गुजरी है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ जो दोस्त है वो जहाँ हैं बैठे, मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ साहब, ये हिंदी और उर्दू, हिंदी यानी कि बड़ी बहन, उर्दू यानी कि छोटी बहन, दो बहनों के संगम का प्रोग्राम है। हिंदी और उर्दू के चाहने वाले, मानने वाले बैठे हैं, दोनों बेटे बैठे हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आजमगढ़ से, गोरखपुर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कभी कभी उठ जाते हैं कुछ मासूम बेगुनाह। 11 साल बाद अदालत कहती है कि आमिर को बाइज्जत बरी किया जाता है बिना किसी आरोप के, सबूतों के अभाव में। मैं कभी कभी सोचता हूं आमिर के 13 साल कौन लौटाएगा, उसके माथे पर जो ठप्पा लगा है वो कौन लौटाएगा। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना के अगर उनके पास फराखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारी गमखारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपने ज़िम्मा ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है। इनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र व सवाब उन्हीं के हिस्से में ना आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक उस एहसान के बदले तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनके तारीफ यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई के लिए किसी मामले में सिफारिश की, फिर अगर उस शख्स ने इस सिफारिश करने वाले को सिफारिश के इवज़ में कोई हदिया पेश किया और उसने वो हदिया कबूल कर लिया तो वो सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़ा में दाखिल हो गया। फ़ायदा इसको सूद इस एतबार से फरमाया गया कि वो सिफारिश करने वाले को बगैर किसी इवज़ के हासिल हुआ हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से किसने रोज़ा रखा? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से कौन जनाजे के साथ गया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं। दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से मिस्कीन को किसने खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। दरियाफ़्त फरमाया, आप। आज तुम में से किसने बीमार की इयादत की? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में भी ये बातें जमा होंगी वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी मरीज़ की इयादत करे और 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिका, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ जो बड़े हैं, अर्श अज़ीम के मालिक हैं, कि वो तुमको शिफा दे, तो उसकी ज़रूर शिफा होगी। अलबत्ता अगर उसकी मौत का वक्त आ गया हो तो और बात है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है वह अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो बीमार की इयादत करता है वह अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो सुबह या शाम मस्जिद जाता है वह अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो किसी हाकिम के पास इसकी मदद के लिए जाता है वह अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, और जो अपने घर में इस तरह रहता है कि किसी की ग़ीबत नहीं करता वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक गुनाह और क़ता रहमी की दुआ न करे उसकी दुआ कबूल होती रहती है, बशर्ते कि वो जल्दबाजी न करे। पूछा गया, रसूलुल्लाह जल्दबाजी का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, बंदा कहता है मैंने दुआ की, फिर दुआ की, लेकिन मुझे तो कबूल होती नज़र नहीं आती, फिर उकता कर दुआ करना छोड़ देता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं, वरना उसकी बीनाई उचक ली जाएगी।
फ़ायदा नमाज में दुआ के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से ख़ास तौर पर इस वजह से मना किया गया है कि दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ उठी जाती है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आयार मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।